अर्जुन बेटा, चलिए हमारे साथ। अभी? अभी। पर दादी साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहाँ ले गई होंगी दादी से अर्जुन को, और क्यों ले गई है? कहीं वो अर्जुन को हमारे खिलाफ भड़का तो नहीं रही? नहीं दादी साहब, हमें यकीन नहीं। आंखें बंद कर लेने से सच्चाई मिट नहीं जाती अर्जुन बेटा। सच्चाई तो ये है कि अमृता एक इच्छाधारी नागिन है। उन्होंने हम पे भी हमला किया था और रुद्रा के दोस्तों के कातिल भी वही है। अब कौन सी दुनिया में जी रहे हैं दादी साहब? माफ कीजिए, इच्छाधारी नागिन सिर्फ कहानियों में होती है। हमारे घर में कहानियां सच्चाई बन गई है बेटा। क्या आपके पास कोई सबूत है? हमारी जबान हमारा सबूत है। अगर आपको यकीन हो तो। हमें यकीन नहीं है दादी साहब। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपको भी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमृता हमारी पत्नी है, और हमारी पत्नी पर कोई झूठे इल्जाम लगाए ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्जुन, आपको हमसे ज्यादा उन पर यकीन है। हमें सच्चाई पर यकीन है। सच वो है जो हम कह रहे हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं। हम नहीं जानते कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अगर आप हमें यकीन दिलाना चाहते हैं तो आपको हमें सबूत देना होगा। चलो अमृता। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है अर्जुन। आपका प्यार हमारी परिवार की सलामती से बढ़कर नहीं। हम आज ही साबित कर देंगे कि अमृता एक इच्छाधारी नागिन है। बंद कीजिए। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? कौन है आप लोग? मासा, मासा जल्दी आइए। हमने बुलाया है इन्हें। आपने पूछा है तो बता देते हैं। हमारे घर पे एक नागिन का साया है, और वो साया आज हम दूर करके ही रहेंगे। इसीलिए बुलाया है इन्हें। आप लोग अपना काम करते रहिए। आज सभी जान जाएंगे कि आप एक इच्छाधारी नागिन हैं अमृता। इच्छाधारी नागिन हम भी हैं, पर हम पर इस बीन की आवाज का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि महाकाल को प्रसन्न करके हमने नाग योनि से मुक्ति पा ली थी। पर इन बीनों का असर आप पर जरूर होगा। आज अर्जुन को यकीन हो जाएगा कि आप एक इच्छाधारी नागिन हैं।
आप सच्चाई जानना चाहते थे ना? आइए हमारे साथ। हम कहीं नहीं जाना चाहते। आपको आना तो होगा ही अर्जुन। कोई भी नागिन बीन की आवाज से नहीं बच सकती अमृता। अब आपको नागिन के रूप में आना ही होगा और उस वक्त अर्जुन सारी सच्चाई जान जाएंगे। आज भाग्य भी आपको धोखा देकर हमारे साथ है अमृता। आज आपको पता चलेगा कि हमसे और हमारे परिवार से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। अर्जुन बेटा, सच्चाई दरवाजे के उस पार आपका इंतजार कर रही है। दरवाजा खोलिए बेटा। कहिए ना अर्जुन, क्या बात है अर्जुन? और कुछ कहना या दिखाना बाकी रह गया दादी साहब? अब आप हमारे साथ बंद कीजिए ये तमाशा और चले जाइए यहां से। इस घर में कोई नागिन नहीं है। जय भोलेनाथ। दादी साहब, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और खास करके उन संस्कारों की जो आपने हमें दिए हैं। अर्जुन बेटा, हम तो हमें मजबूर मत कीजिए कि हम अपनी मर्यादा भूल जाएं। आपको माना है तो मानिए, लेकिन हमें मानने पे मजबूर मत कीजिए कि इच्छाधारी नागिन होती है। और हमें इन थकियानुसी बातों पर भरोसा नहीं है। अर्जुन, बड़ों से बात करने का क्या तरीका है? माफी मांगिए आप। यही तो हम कह रहे हैं पिताजी कि हमें माफ कर दीजिए, बख्श दीजिए। इस घर में कोई नागिन नहीं है। ये भ्रम प्लीज आप लोग अपने दिल से निकाल दीजिए। और दादी साहब, खास तौर पर आप। पहली बार अर्जुन ने हमसे इस तरह बात की है। ये सब आपके कारण हुआ है अमृता। अब हम आपको माफ नहीं करेंगे। आज तो अर्जुन ने आपको बचा लिया, पर हम भी देखते हैं कि कब तक बचती हैं आप। अर्जुन, आप अपने संस्कार, मर्यादा और परंपराएं सब भूल गए हैं। हम माफी चाहते हैं पिताजी। अमृता हमारी पत्नी है और आगे से अमृता के साथ ऐसा किसने कोई बर्ताव भी किया तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे।
हे साईनाथ, हमारे प्रति अर्जुन का प्यार सारी जिंदगी ऐसे ही बनाए रखना। हम तो इस घर में सुख समृद्धि और खुशी देखना चाहते हैं। कहते हैं सच्ची भावनाएं सामने वालों तक पहुंचती है, फिर दादी साहब तक हमारी भावनाएं क्यों नहीं पहुंच रही हैं? अच्छी बात है। हम समझ नहीं पा रहे कि अमृता नागिन क्यों नहीं बनी। कैसे? क्योंकि साईनाथ नहीं चाहते थे। वो हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि आप पवित्र हैं, आपका मन साफ है और साईनाथ आपके साथ हैं। शायद, और इसलिए उन्होंने हमें नागिन बनने से बचाया। और दादी साहब, साईनाथ खुद ये चाहते हैं कि अर्जुन और हम हमेशा साथ रहें। अमृता, हम भी कहां अर्जुन का बुरा चाहते हैं। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बेटा। डरते हैं तो इस बात से कि तिनका जोड़ कर बनाया हमारा ये घोंसला कहीं बिखर न जाए। हम इस डर के साए में नहीं जी सकते बहू कि हमारा परिवार एक नागिन के फन के सामने खड़ा है। आपको हमारे प्यार पर यकीन क्यों नहीं है दादी साहब? अगर एक नागिन होकर आप एक इंसान से प्यार कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हमें आपके प्यार पे कोई शक नहीं है अमृता। हम डरते हैं तो उस नागों की दुनिया से। आप नागलोक से संबंध तोड़ दीजिए, हमें आपको बहू स्वीकारने में कोई एतराज नहीं होगा। नहीं दादी साहब, ऐसा मत कहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। प्यार का दावा करती हैं और कुर्बानी देने से डरती हैं। हमने जब प्यार किया था तो महाकाल को प्रसन्न करके नाग योनि से मुक्ति पाली थी। आप भी ऐसा करके अपने प्यार को साबित कर सकती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा फैसला है। हमें सोचने का वक्त चाहिए। अमृता, सोच लीजिए। हम आपको 15 दिनों का वक्त देते हैं, पर वादा कीजिए 15 दिनों में या तो आप पूरी तरह इंसान बन जाएंगी या तो इंसानी दुनिया से, इस घर से, हमारे अर्जुन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। हमें मंजूर है दादी साहब, मंजूर है दादी साहब। आज तो अंबालिका की अंगूठी ने हमें नागिन बनने से बचा, और आगे क्या होगा? 15 दिनों में हम पिताजी के कातिल को कैसे ढूंढेंगे? अपना बदला लिए बिना हम नागलोक को छोड़ भी नहीं सकते, और अगर ऐसा हमने किया तो अपनी ही नजरों में हम गिर जाएंगे। और 15 दिनों के बाद दादी से हमें एक और मौका नहीं देंगी। नहीं, हमें ही कुछ करना होगा। आज अर्जुन के लौटते ही हमें उनसे पूछना होगा कि वो लॉकेट जो उनके गले में है वो किसका है। रुद्रा, रुद्रा ही है। अमृता, आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं? हम समझते हैं अमृता, आज सुबह जो कुछ हुआ वो हमारे साथ होता तो हमारी भी यही हालत होती। हम आपको ऐसे उदास नहीं देख सकते अमृता। हम आपकी मुस्कुराहट वापस लाएंगे।
आप कब आए? अभी अभी आया। अर्जुन, आपके गले में एक लॉकेट था, वो कहाँ है? लॉकेट? हाँ। कौन सा लॉकेट? हमें तो कुछ याद नहीं। आपके गले में लॉकेट था और आपको याद नहीं है? अमृता, हमें वाकई में याद नहीं है आप कौन से लॉकेट की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड ज्ञान पुस्तक। जय महाकाल। ये क्या हो रहा है? क्या? अपना प्रश्न पूछ, वरना ये अस्त्र तुझे मार देगा। अरे क्या प्रश्न पूछे? यहाँ डर के मारे हमारी जान निकली जा रही है। अच्छा बता, रुद्रा की मृत्यु कब होगी? रुद्रा, हम चित्रगुप्त तो नहीं है, किंतु हमें पता चल गया है कि तेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। इन्हें तो कुछ भी याद नहीं। अब हम कैसे पता लगाए कि वो लॉकेट किसका था? अब हमारी मदद कौन करेगा? गणेश, वहाँ कोई है? पानी। उठिए माँ जी, उठिए। ये लीजिए पानी। अमृता, इस तपते रेगिस्तान में सिर्फ पानी का ही तो सहारा है। बिना पानी के हम इस रेगिस्तान में कैसे रहेंगे? बिना पानी के ये मर जाएंगे। हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम इन्हें इस हालत में मरने नहीं दे सकते। माँ जी, पीजिए ना माँ जी। भगवान तेरा भला करे बेटा, उन्हें पैसे को पानी पिलाया। रुको बेटी, बैठो। ले इसे संभाल कर रखना, ये तेरी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन बेटा, ये तेरी एक ही बार इच्छा पूरी करेगा। अब यही हमारी मदद करेगा, यही हमारी मदद करेगा। हो ना हो, इस पोथी के जरिए ही हमें अपने पिता के असली कातिल तक पहुंचना होगा, जो इसी घर में नकाब ओढ़े छुपा हुआ है। दादी सा की दी हुई 15 दिनों की मोहलत में ही हमें इस पोथी की मदद से अपने दुश्मन को बेनकाब करके अपने पिता की मौत का बदला लेना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े।